अच्छा दोस्तों, सोचिए कि काश ऐसा होता कि कोई इंजन इतना हल्का होता कि हम अपने हाथ से उठा सकते, जो चलते हुए बिल्कुल भी शेक नहीं करता, कोई वाइब्रेशन नहीं होता, कोई जोर से आवाज नहीं आती और फिर भी इतनी ताकत देता कि छोटे मोटे काम आसानी से निपट जाएं। देखिए, आजकल की दुनिया में इंजन हर जगह है, चाहे फिर वो बाइक हो, जनरेटर हो, यहां तक कि ड्रोन में भी। लेकिन पुराने इंजन भारी होते थे, हिलते थे, गर्म होते थे और सारा का सारा तेल पेट्रोल पी जाते थे। लेकिन अमेरिका की एक छोटी सी कंपनी ने अब एक ऐसा इंजन बनाया है जो इस सारी पुरानी परेशानियों को एकदम नए तरीके से हल कर देता है। इसका नाम है अवाडी MA250 इंजन। आज हम इसी रिवोल्यूशनरी इंजन की टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से समझेंगे इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आम इंजन कैसे काम करता है। देखिए, आपने देखा होगा कि हर इंजन के अंदर एक पिस्टन ऊपर नीचे जाता है। जब पेट्रोल जलता है तो पिस्टन को धक्का लगता है और वो नीचे जाता है। इसके बाद क्रैंकशाफ्ट नाम की एक लंबी छड़ इसके ऊपर नीचे की गति को घूमने वाली गति यानी रोटेटिंग मूवमेंट में बदल देती है और इसका ये घूमना ही पहिए को घुमाता है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि पिस्टन एक तरफ से दबाव डालता है, इसलिए क्रैंकशाफ्ट पर साइड लोड ज्यादा पड़ता है, जिससे इंजन हिलता है, वाइब्रेशन होता है और पार्ट्स जल्दी घिस जाते हैं। अब सोचिए, अगर हम इस कंपन को यानी वाइब्रेशन को ही खत्म कर दें और साइड लोड को भी खत्म कर दें, तो इंजन कितना स्मूथ और हल्का हो जाएगा। जी हाँ, यही टेक्नोलॉजी यूज हुई है अवाडी इंजन में। देखिए, इस इंजन का सबसे बड़ा इनोवेशन है इसका नया क्रैंकशाफ्ट डिजाइन। इसमें एक नहीं, दो क्रैंकशाफ्ट है और दो कनेक्टिंग रॉड्स हैं और ये दोनों एक ही पिस्टन के लिए होते हैं। ये दो कनेक्टिंग रॉड्स सीजर्स की तरह काम करते हैं, मतलब एक खुलता है तो दूसरा बंद होता है, बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से। इसके दोनों तरफ काउंटर वेट लगे हैं जो एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि 360 डिग्री के हर एंगल पर वाइब्रेशन 0 हो जाता है, यानी 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री, इंजन एकदम स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, जैसा कि आप इस वीडियो में एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ये डुअल रॉड सिस्टम पिस्टन पर साइड प्रेशर बिल्कुल नहीं डालता, मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल कम, गर्मी भी कम और पार्ट्स ज्यादा देर तक नए जैसे बने रहते हैं। दोस्तों, अब इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि इसके इंजन में सिलेंडर भी घूमता है। जी हाँ, पूरा इनर सिलेंडर रोटेट करता है। इसके लिए बाहर एक फिक्स्ड केसिंग है, उसके अंदर यह सिलेंडर गियर्स की मदद से घूमता है। इसका 2.1 रेशियो का गियर सिस्टम है, जो 20 टीथ वाला एक छोटा गियर और 40 टीथ वाला एक बड़ा गियर होता है। तो जब क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमता है तो सिलेंडर सिर्फ 90 डिग्री ही घूम पाता है। इससे टॉर्क दुगना हो जाता है, मतलब कम आरपीएम पर ज्यादा जोर, ज्यादा पावर मिल जाता है। अब एज एग्जांपल समझिए कि अगर इनपुट 50 न्यूटन मीटर का है तो आउटपुट 100 न्यूटन मीटर का हो जाता है, जहां पर ये रोटेटिंग सिलेंडर ही वाल्व का काम करता है, जिससे कोई ट्रेडिशनल वाल्व्स, स्प्रिंग्स, कैम्पशाफ्ट नहीं लगते। बस 3 होल्स, एक इनर रोटेटिंग सिलेंडर में, 2 क्यूटर फिक्स्ड केसिंग में। ऐसे में जब ये अलाइन होते हैं तो इनटेक और एग्जॉस्ट हो जाता है, अलाइन बंद भी नहीं होता। ये इतना सिंपल है कि पूरा सिलेंडर हेड गायब है, मतलब इंजन बहुत ही हल्का। यहां पर अगर दोस्तों वजन की बात करें तो ये पूरा 250 सीसी इंजन सिर्फ 10 से 11 किलो का है, जबकि नॉर्मल होंडा GX270 जैसा इंजन 20 से 25 किलो का होता है। और अगर पावर की बात करें तो 3700 आरपीएम पर 15.8 हॉर्स पावर देता है और 3500 आरपीएम पर 30.2 न्यूटन मीटर टॉर्क भी देता है, जिससे इसका ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी 42% तक हो जाता है, जिसका साफ साफ मतलब है कि पेट्रोल डालते ही उसका 42% हिस्सा असली काम में लग जाता है, बाकी बर्बाद नहीं होता। ये आंकड़े सुनकर हैरानी की तो बात होती ही है, और ये एयर कूल्ड भी है भैया, जहां पानी की जरूरत नहीं होती। खैर, अब सोचिए कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि सारा मूविंग पार्ट्स तो अंदर ही घूम रहा है, जैसे पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड्स, ये सब। सिर्फ एक फिक्स्ड रिंग गियर है जो बाहर की तरफ फिक्स्ड है। इसका पिनियन गियर्स उस रिंग गियर को रोल करते हुए घूमते हैं। यह रोलिंग मोशन की रेसिप्रोकेशन मोशन को रोटरी मोशन में बदल देता है, बिना ट्रेडिशनल क्रैंकशाफ्ट के। और फ्रिक्शन इतना कम है कि रिंग का वेयर भी बहुत कम है, और साथ ही क्योंकि सिलेंडर रोटेट कर रहा है तो लुब्रिकेशन भी बेहतर होता है। चलिए, इस टेक्नोलॉजी की एक खास बात और बताते हैं कि उन्होंने इसे मिलिट्री ड्रोन्स और UAVs के लिए भी डिजाइन किया है, जहां वजन कम हो और वाइब्रेशन भी 0 हो, ताकि कैमरा स्टेबल रहे।
अब छोटे छोटे जनरेटर और अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट, डेवलपिंग कंट्रीज के 2-3 व्हीलर्स व्हीकल्स, ये सब के लिए ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल फिट बैठता है। अब जरा सोचिए कि एक ड्रोन जो 10 किलो कम वजन के कारण ज्यादा दूर तो उड़ सकता हो, वो सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पा रहा है। और आजकल तो एक छोटी बाइक जो बहुत ही ज्यादा शेकिंग करती है, वो इस टेक्नोलॉजी से काफी कंट्रोल हो सकता है। खैर, ये तो हुई पॉजिटिव बात, लेकिन भैया हर एक चीज में कोई न कोई चुनौतियां भी होती हैं, और इस इंजन में भी है। जैसे इसकी सबसे बड़ी समस्या है इसका एयर फ्लो, क्योंकि पोर्ट्स सिर्फ आधे समय ही अलाइन होते हैं, तो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर उतना फ्रीली अंदर जा नहीं पाता, इसलिए हाई आरपीएम पर पावर ज्यादा बढ़ नहीं पाती। खैर, मल्टी सिलेंडर बनाने में भी दिक्कत है, क्योंकि 4 सिलेंडर के लिए 8 रॉड्स, 8 क्रैंकशाफ्ट, 8 गियर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और महंगा हो जाएगा। इसलिए ये सभी सिंगल सिलेंडर तक ही प्रैक्टिकल है। अगर 800 सीसी से ऊपर इसको लेकर जाना चाहें तो बहुत मुश्किल होगी, और गियर वियर भी हो सकता है, क्योंकि लंबे समय में और सीलिंग को लेकर इस टेक्नोलॉजी में कई सवाल उठे हैं। लेकिन कंपनी लगातार इंप्रूव कर रही है और CFD सिमुलेशन से पोर्ट्स ऑप्टिमाइज भी कर रही है। फिर भी दोस्तों, ये इंजन हमें याद दिलाता है कि इंजन की दुनिया भी खत्म नहीं हुई है। EVs आ तो रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए जहां बैटरी भारी पड़ती है, वहां ये लाइट वेट एफिशिएंट इंटरनल कंबक्शन इंजन अभी भी राज कर सकता है। अवाडी कंपनी का विजन है मिनिमलिज्म, यानी जितना कम पार्ट्स उतना कम वजन, उतना कम मेंटेनेंस, और ये विजन सच हो रहा है। तो भैया, इस टेक्नोलॉजी के 250 सीसी का इंजन, जो कनेक्टिंग रॉड्स, रोटेटिंग सिलेंडर और फिक्स्ड रिंग गियर के जादू से पूरे इंजन को चैलेंज कर रहा है। परफेक्ट बैलेंस, कम फ्रिक्शन, हल्का वजन, ज्यादा टॉर्क, ये सब एक साथ मिल रहा है इस टेक्नोलॉजी में। फिर भी चाहे जो हो, इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर अपडेट होकर आ रही है, तो ये हमारे फ्यूचर में व्हीकल्स की दुनिया बदल सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय प्लीज हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।